अब हमने प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं इसके वर्टिकल और अब्लीक रिलीजिंग इंसिजन। ये वर्टिकल अब्लीक रिलीजिंग इंसिजन जो है ये हमें हॉरिजॉन्टल इंसिजन में हमारा ये नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने 3 कॉर्नर या 4 कॉर्नर फ्लैप में हम इसको वो करते हैं, क्योंकि हमें जब सफिशिएंट एक्सटेंस चाहिए और वो एनवेलप फ्लैप से हम नहीं ले सकते, तो हमने क्या करना है कि एक रिलीजिंग इंसिजन देना है। सिंगल रिलीजिंग इंसिजन से हम 3 कॉर्नर फ्लैप, या ज़्यादा वाइड एक्सपोज़र चाहिए तो हम 4 कॉर्नर फ्लैप ले सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? डाइवर्ज मूविंग फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस ऑफ द फ्लैप। दूसरा क्या है कि वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन should generally be placed 1/4 इंटीरियर टू द एरिया ऑफ एनी एंटीसिपेटेड बोन रिमूवल। इसको हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो 4 कॉर्नर फ्लैप है, ये हम सिर्फ रेयरली यूज करते हैं जब आपको वाइड एक्सपोजर चाहिए होता है, ठीक है ना। ये देखें, वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन में आपने एक, यानी जो प्रिंसिपल है वो यही है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। अगर फ्रॉम द एपेक्स, ठीक है, ये देखें, ये डाइवर्जेंट है फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस, ठीक है, फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस। या क्या है कि आप इस रिलीजिंग इंसिजन को अगर बेस से कहेंगे तो फिर कहेंगे कि दिस इज कन्वर्जेंट फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। मैं रिपीट करता हूं, if you say that it is divergent, then from the apex to the base it is divergent from the apex to the base and convergent from the base to the apex। तो ये रिलीजिंग इंसिजन इसलिए हम ऐसे देते हैं so that the base is broader than the apex, ठीक है। ये हमारा 3 कॉर्नर फ्लैप हो गया एंड वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्टिकल और अब्लिक रिलीजिंग इंसिजन। इसमें 4 कॉर्नर फ्लैप में आ जाए, 2 रिलीजिंग इंसिजन दिए, वही है डाइवर्जेंट है फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस और कन्वर्जेंट फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। उल्टाएंगे ना ऐसे, तो आप इस तरफ से कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं और इस तरफ से डाइवर्जेंट कह सकते हैं कि बेस हमारी ब्रॉडर होगी एज कंपेयर टू द एपेक्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक और प्रिंसिपल की तरफ कि इंसिजन जो हमने वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन देना है वो लाइन एंगल पे देना है, ठीक है, एडजेसेंट टू द इंटरडेंटल पेपेला। और पहले भी मैं कह चुका हूं पिछली वीडियो में भी, डोंट डिवाइड द इंटरडेंटल पेपेला, ठीक है। अब यहां देखें, इसको यहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास नाउ इन डायग्राम ए, लेट्स सी द करेक्ट पोजीशन ऑफ द रिलीजिंग इंसिजन, ठीक है। करेक्ट पोजीशन फॉर द एंड ऑफ द वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन is a line angle, and in this case it is a mesiobuccal angle of the tooth। और दूसरी बात यह है कि यहाँ इस पिक्चर में तो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे K9 एमिनेंस होता है, ठीक है ना। K9 के टूथ की वजह से एमिनेंस होता है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोट्रूबरेंस या बाहर सा होता है। तो इस जहाँ चूंकि इसमें तो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, तो पेशेंट पे दे सकते हैं। तो ये कहता है कि आपने एक तो क्या करना है, आपने मेसियोबकल एंगल पे देना है, ठीक है, लाइन एंगल पे आपने दे दिया, ठीक है। आप इस तरफ नहीं आना है, यू विल नॉट डिवाइड दिस, हमने जैसे पहले कहा, यू विल नॉट डिवाइड द इंटरडेंटल पेपिला। और दूसरा ये है कि आपने जो है वो क्रॉसिंग नहीं करनी, किसके ऊपर से, K9 एमिनेंस के ऊपर से इसकी क्रॉसिंग नहीं करनी, बिकॉज क्रॉसिंग द K9 एमिनेंस रिजल्ट्स इन इंक्रीज चांस ऑफ वुंड डिहाइसेंस, ठीक हो गया। वुंड डिहाइसेंस के चांसेस क्या होंगे, आपके बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम बी डायग्राम में, इसमें 2 वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इनकरेक्ट है। अच्छा, क्यों इनकरेक्ट है? हम इंसिजन 1 को लेते हैं। इंसिजन 1 जो है वो क्या है कि एक तो पेपेला को डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसने लाइन से नहीं ड्रा की, इसको थोड़ा इस तरफ होना चाहिए था, यानी कि ये पेपेला को इन्वॉल्व कर रहा है। दिस इंसिजन इज थ्रू द पेपेला, दिस विल रिजल्ट इन अननेसेसरी डैमेज, ठीक है। यानी आपने थोड़ा सा लाइन एंगल के इधर आना चाहिए था इसको, ठीक है, लाइन एंगल से आपने इसको लेकर जाना है। दूसरा यह है कि यहां पे होता है K9 प्रोमिनेंस, ठीक है, बल्ज सा होता है ड्यू टू द K9 टूथ। तो दिस वर्टिकल रिलीजिंग और अब्लिक रिलीजिंग दिस इंसिजन शुड नॉट बी ओवर द प्रोमिनेंस ऑफ द K9, ठीक है, क्योंकि वो भी इसमें क्या होगा कि डिहाइसेंस होगी अगर ये K9 के प्रोमिनेंस के ऊपर होगा, ठीक हो गया। तो इस 2 वजह से ये गलत है। नंबर 1 क्या है कि इट इज थ्रू द पेपेला, ठीक है, बिकॉज इट इज डिवाइडिंग द पेपेला, और हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, डू नॉट डिवाइड द इंटरडेंटल पेपेला। सेकंड रीजन इज दैट इट इज ओवर द प्रोमिनेंस ऑफ द K9 टूथ। अच्छा, अब जो सेकंड है हमारे पास जो लाइन है वो क्यों गलत है? बिकॉज इट क्रॉसेस द अटैच जिंजाइवा, ठीक है, ओवर द फेशियल एस्पेक्ट ऑफ द टूथ, ठीक है, क्या है, फेशियल एस्पेक्ट ऑफ द टूथ, which is likely to result in soft tissue defect, ठीक है, soft tissue defect।
एंड पेरियोडोंटल एंड एस्थेटिक डिफॉर्मिटीज। अगर आप इंसिजन जो है फेशियल एस्पेक्ट पे देंगे तो ठीक है, उसमें एक तो क्या होगा कि सॉफ्ट टिश्यू का डिफेक्ट होगा, अगेन जो है सेपरेशन ऑफ वुंड मार्जिन्स हो सकते हैं, ठीक है, टिश्यू डिफेक्ट हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू का, पेरियोडोंटल हेल्थ जो है वो क्या हो सकती है, कंप्रोमाइज हो सकती है। दूसरा एस्थेटिक डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, ठीक है ना, जाहिर है कि स्कारिंग होगी और इंटीरियर टीथ पे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो नेवर गिव एन वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन ओवर द फेशियल एस्पेक्ट ऑफ द टोन। अच्छा, हमने वर्टिकल और अब्लिक रिलीजिंग इंसिजन देते हुए किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है? इट शुड डाइवर्ज मूविंग फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस ऑफ द फ्लैप और कन्वर्ज फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ द फ्लैप, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट शुड बी one tooth anterior to the area of any anticipated bone removal. It should be at line angle. Incision does not cross canine eminence. And the vertical releasing incision should not be on the facial aspect of the tooth. तो वर्टिकल अब्लीक रिलीजिंग इंसिजन देते हुए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है।